पार्ट 1 में हमने देखा था कि कैसे माँ काली रक्त बीज का खात्मा करती है और फिर इसके बाद फिर से हमें अंबिका को दिखाया जाता है और उसके पति को भी दिखाया जाता है जिसका नाम शुभंकर होता है, जिसको हमने शुरुआत में देखा था। और फिर हमें उन दोनों की एक बेटी भी दिखाई जाती है जिसका नाम श्वेता होता है, जो कि 12 साल की है। दरअसल शुभंकर गांव के रिचुअल और परंपराओं से तंग आकर चंद्रपुर छोड़ चुका था और जब से श्वेता पैदा हुई है वो अपने घर नहीं गया क्योंकि वहां पर लड़कियों को पैदा होते ही मार दिया जाता है। ये को हमने शुरुआती सीन में ही देख लिया था। अब उसे ये डर था कि उसके परिवार और राजवाड़ी और गांव का जो श्राप है वो श्वेता का भाग्य और खुशियां न छीन ले, इसलिए उसने श्वेता को चंद्रपुर के बारे में कभी बताया ही नहीं था। और अंबिका भी ये सब जानती है और उसने भी अपनी बेटी से ये सब छुपा रखा था। पर श्वेता अपने माँ बाप से पूछती रहती थी कि उसका गांव कहाँ पर है और हम वहां पर क्यों नहीं जाते, पर उसके माँ बाप कुछ ना कुछ कहकर उसकी बातों को टाल देते थे। और फिर हमें दिखाया जाता है कि शुभंकर की फोन पर एक कॉल आता है जो कि चंद्रपुर से था। तभी वो अंबिका को आकर बताता है कि बाबा अब नहीं रहे और वो कहता है कि मुझे चंद्रपुर जाना होगा, तुम श्वेता का ध्यान रखना। और वो श्वेता को बिना बाय बोले ही चंद्रपुर के लिए निकल जाता है। अब ये बात पता चल जाती है श्वेता को कि उसके पापा एक रात पहले अपनी पुरानी हवेली चंद्रपुर में चले गए हैं। फिर श्वेता कहती है कि कम से कम वो मुझे बाय बोलकर तो जा सकते थे ना। इतने में वो गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है कोठी के पास में। जब तक शुभंकर जी यहाँ पर पहुंचते हैं उनके पिताजी की डेथ हो चुकी होती है। तो यहाँ पर जो एक शुभंकर के बड़े भाई साहब होते हैं, इनका नाम जयदेव होता है। और फिर जयदेव और शुभंकर आपस में कुछ बातें करते हैं। तो जयदेव शुभंकर से कहता है कि बेसिकली ये जो प्रॉपर्टी है ये तुम्हारी ही है, मतलब कि फादर के बाद तो बेटे की ही होती है सारी प्रॉपर्टी। तो तुम चाहो तो इसे आगे कंटिन्यू कर सकते हो और ना चाहो तो फिर इसको सेल आउट करके जो पैसे मिलेंगे वो मैं तुम्हें दे दूंगा। तो शुभंकर कहता है कि ठीक है, ये प्रॉपर्टी वैसे भी कभी मेरे काम की थी नहीं, मैं वैसे भी इस गांव में कभी रहा नहीं, शहर के अंदर ही मेरी सारी पढ़ाई वगैरह हुई है। तो आप कोई अच्छा सा डीलर देख करके इसकी बढ़िया सी डील करवा दीजिए और आपका बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा। तो अब उसी रात को सारा अपना काम वाम खत्म करके जैसे ही शुभंकर अपने घर के लिए निकल रहा होता है कि तभी उसके पैर पर एक पेड़ की छोटी सी जड़ चिपक जाती है। और फिर हम देखते हैं कि शुभंकर अपनी गाड़ी को लेकर घर के लिए रवाना हो जाता है। और तभी अंबिका शुभंकर के फोन पर श्वेता की बनाई हुई ड्राइंग भेजती है, जिसको देखकर शुभंकर घबरा जाता है क्योंकि श्वेता ने चंद्रपुर में मौजूद उसी खंडर के अंदर लगे हुए उसी पेड़ और उस पेड़ पर बने हुए चेहरे की तस्वीर बनाई थी। अब शुभंकर जैसे ही इस चीज को देखता है तो वो परेशान होकर अंबिका को कॉल करता है, लेकिन नेटवर्क एरर से दोनों की सही से बात नहीं हो पाती। अब वो कार के अंदर बैठा ही हुआ था कि तभी हम वृक्षसुर को देखते हैं, जो कि कार को अपनी जड़ों से जकड़ लेता है और शुभंकर को जलाकर खत्म कर देता है। और जब ये खबर अंबिका को मिलती है तो वो इससे बुरी तरह टूट गई थी। अब धीरे धीरे गम में 3 महीने बीत जाते हैं और अंबिका को शुभंकर की मौत के नाइटमेयर्स उसे रोज परेशान कर रहे थे। अब एक दिन जयदीव जो होता है वो अंबिका को फोन करके ये कहता है कि शुभंकर राजवाड़ी बेचने के लिए बोला था तो उसे ग्राहक मिल चुका है, तो वो और श्वेता वहां पर आ जाएं। लेकिन वो इसके लिए साफ इनकार कर देती है। तो वो उसको समझाता है कि शुभंकर यही चाहता था और उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी होने से उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी, तो वो वहां पर आने के लिए मान जाती है।